कहीं ना कहीं विपक्ष में इस बात को लेकर एक बौखलाहट भी शुरू हुई, क्योंकि अब विभाजनकारी जितने मुद्दे थे, अराजकता फैलाने वाले जितने मुद्दे थे, वो सरकार के द्वारा उसको समाधान उसका कर दिया गया। अब इनके पास वो मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा क्या उठाया गया? सीए का मुद्दा उठाया गया। यहां पर बैठा हर एक जानकार शख्स इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि सीए का भारत में रहने वाले नागरिकों से कुछ लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी इस पर भ्रम फैलाया जाता है। निरंतर हम लोग कह कहकर थक गए, और जो इनको पता भी है, ये खुद जानते हैं कि भैया ये नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। 1955 में नागरिकता का ये कानून बना, सिटीजनशिप का ये एक्ट बना, उसके बाद सही है कि 2003 में इसमें संशोधन हुआ, एनपीआर को इसमें जोड़ा गया, पर हकीकत ये भी है कि 2010 में मनमोहन जी की सरकार में, उस वक्त के वहां के वित्त मंत्री चिदम्बरम जी के समय में, उस वक्त इसमें संशोधन कर इसमें एनआरसी को जोड़ा गया। एनआरसी का प्रावधान उस वक्त लाया गया और उसको मैंडेटरी किया गया, तो उस वक्त तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, उस वक्त किसी की चिंताएं नहीं जागी। पर अब क्योंकि वापस से तमाम विवादित मुद्दे खत्म हो गए हैं, तो किसी तरीके से विभाजनकारी राजनीति हम लोगों को करनी है, हिंदू मुसलमान में समाज को बांटना है, तो भैया सीए का विरोध करें। क्यों? क्योंकि इसमें मुसलमान नाम नहीं जोड़ा गया। निरंतर हम लोग हर मंच से, और ये कहीं ना कहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को आप इस तरीके से जला नहीं सकते हैं। और सर इतिहास देखिएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या सर, साल 2 साल 3 साल में पता चल जाएगा कि किसकी नागरिकता छीन ली। पर उस वक्त जब ये बात स्पष्ट होगी कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं गई, तो उस वक्त इतिहास इन लोगों को और ऐसे राजनीतिक दलों को और ऐसे राजनीतिक नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने देश में आगजनी और अराजकता का माहौल बनाया। सर एनपीआर की बात है, एनपीआर में हम लोगों की भी चिंता है। हम लोग गए थे गृह मंत्री जी से, हम लोगों ने बात की, उसमें एक दो ऐसे प्रावधान है जिसको लेकर हम लोगों की भी चिंता है। हम लोगों ने बात की, उन्होंने पूरी तरीके से उसको स्पष्ट किया। उन्होंने तो यहां तक भी बोला कि उसके बाद भी अगर किसी को इस बात की शंका होती है कि भैया कोई डाउटफुल लिस्ट बन रही है, तो हम लोग फॉर्म के नीचे लिखने को भी तैयार हैं कि कोई ऐसा कॉलम जो कि नहीं भरा गया या उसमें जानकारी नहीं दी गई है, तो इसकी वजह से आपको किसी डाउटफुल लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। मैं तो विपक्ष के साथियों से आग्रह करूंगा, बना लीजिए एक अपना प्रतिनिधिमंडल, चलिए होम मिनिस्टर के पास जाइए, वहां पे जाकर उनसे बातचीत कीजिए, जितने अपने प्रश्न उसका हल लीजिए। सड़क पर आप राजनीति कर रहे हैं, संसद आप चलने नहीं देते, यहाँ पे आप हंगामा करते हैं, चलिए ना होम मिनिस्टर के पास, मैं लेके चलूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। चलिए होम मिनिस्टर के पास चल के हम लोग बात करते हैं, जितने आपके प्रश्न हैं उनका जवाब आप उनसे ले लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो कीजिए हंगामा। एनआरसी का लेके आपने बिना मतलब के आपने हो हल्ला मना बचाया हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, भैया हेड ऑफ द गवर्नमेंट है हमारे प्रधानमंत्री, मेरा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री पर। जब एनआरसी अगर आएगा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो उस वक्त आप कीजिएगा ना जो विरोध, बट इन एंटीसिपेशन कि एनआरसी आएगा तो ऐसा हो जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी, इन एंटीसिपेशन आज आप देश को जलाने में लगे हुए हैं। क्यों?